हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ABW गो क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज का मेरा टॉपिक है लेफ्ट लेटर पोजीशन पे, यानी कि लेफ्ट लेटर पोजीशन किसे कहते हैं और जो हॉस्पिटल में लेफ्ट लेटर पोजीशन यूज होता है, एनीमा किस पोजीशन पे लगता है, लेफ्ट लेटर पोजीशन पे लगता है। तो आज मैं उसी को बताऊंगा कि लेफ्ट लेटर पोजीशन किसे कहते हैं और एनीमा किस पोजीशन पे लगता है, और इसका नर्सिंग एक्शन जान लेते हैं और प्रोसेस यानी कि क्या क्या जांचें होती हैं लेफ्ट लेटर पोजीशन में, कौन सी सर्जरी होती है लेफ्ट लेटर पोजीशन में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और वहीं पे देखेंगे कि लेफ्ट लेटर पोजीशन किसे कहते हैं और क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में। आ जाएं अपने स्क्रीन बोर्ड पर और आपको बताएंगे कि लेफ्ट लेटर पोजीशन किसे कहते हैं, एनीमा किस प्रकार से लगता है उसके बारे में। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट लेटर साइड पोजीशन है, यानी कि लेफ्ट लेटर मेरा चौथा है। मैंने सुपाइन पोजीशन, डॉर्सल पोजीशन और प्रोन पोजीशन बता दिया है। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं, डॉर्सल, नर्सिंग एक्शन और प्रोन पोजीशन किसे कहते हैं उसके बारे में। तो मेरा चौथा टॉपिक है लेफ्ट लेटर पोजीशन। तो लेफ्ट लेटर पोजीशन आपको बता दें कि लेफ्ट लेटर पोजीशन किसे कहते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका नर्सिंग एक्शन है। ठीक है, तो इन लेटर वन साइड lining position, the patient line of one side the body with the tap leg in the front of the bottom leg and the hip and the knee flex। यानी कि इस पोजीशन में आपको स्क्रीन द्वारा हम बताएंगे, स्क्रीन हमारे पास इमेज है, इमेज के द्वारा आपको बताएंगे कि इस पोजीशन को हम लेफ्ट लेटर पोजीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पोजीशन को हम लेफ्ट साइड यानी कि जो हमारा बायां हाथ है उस साइड यानी कि लेफ्ट साइड हम इसको पेशेंट को अपने बेड पे सुला देते हैं, यानी कि बेड पे सुला देते हैं और उसके जो एंकल है, हमारा नी है और एंकल है, उसके एंकल को हम मोड़ देते हैं और नी को सिर के पास सीधा कर देते हैं। आप जैसे करवट की तरह पेशेंट को हमेशा कहते हैं करवट में रहें, जिसे दिक्कत होती है सीधे सोने में, तो आप करवट की तरह करते हैं ना कि करवट सो जाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा फेफड़े में। तो इसलिए इस पोजीशन में करवट किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें करवट होते हैं ज़रूर, ठीक है, लेकिन पेशेंट का जो पैर है उसको हल्का सा आगे की तरफ पुश करके, हल्का सा बैंड करके हम पेशेंट को लेटा देते हैं। आप स्क्रीन में देख लीजिए कि हमने कैसे किस प्रकार से स्क्रीन में लगाया हुआ है। पेशेंट के पैर को हल्का सा बैंड किया हुआ है और तकिए का यूज किया है मैंने नी के पास और एब्डोमिनल के पास और सिर के पास, यानी कि उसको इरिटेट ना हो, उसका सर नीचे ना हो, उसको कंफर्टेबल महसूस हो, इसलिए हमने तकिए का यूज किया है। तो आपने बहुत ही सिंपल सी भाषा में जाना कि जिस पोजीशन पर हम लेफ्ट लेटर पोजीशन पर यानी कि बाएं साइड किसी पेशेंट को सुला देते हैं, उसके पैर को मोड़ देते हैं, तो उसको हम लेफ्ट लेटर पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस जान लेते हैं। प्रोसेस में टू गिव एनीमा, यानी कि इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रोसेस है, इसका जो भी जांच यानी जो इसको कर दें, तो इस पोजीशन में एनीमा जो हमारे पेशेंट 7 दिन 8 दिन 9 दिन लैट्रिन नहीं करते हैं, तो उस पोजीशन में हम एनीमा का यूज करते हैं। इसी पोजीशन में एनीमा लगता है। यानी कि कोई पूछे कि एनीमा किस पोजीशन में लगता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एनीमा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही लगता है। यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन किसे कहते हैं, आपको मैंने पीछे वर्ड में बताया कि पेशेंट को लेटा देते हैं बाएं साइड और उसके पैर को और हाथ को हल्का सा मोड़ देते हैं, तो तकिए का यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको लेफ्ट लेटर पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में एनीमा सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रोसेस का। और चेंज पोजीशन बेड रीडिंग पेशेंट, यानी कि इस पेशेंट को हम चेंज भी कर देते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है एनीमा लेफ्ट लेटर पोजीशन में लगता है। यानी कि जब भी एनीमा लगाएं आप तो लेफ्ट लेटर पोजीशन में लगाएं और उसके बाद आप पेशेंट के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, राइट साइड लेटा सकते हैं और इंसर्ट इसके यानी कि रेक्टल जो हमारा एनएस होता है उसके हम टेम्परेचर को नापते हैं। इस पोजीशन में जो जांच होती है उस पोजीशन में हम लेटर को नापते हैं। ठीक है, और हमारा जो रेक्टम होता है इस पोजीशन में रेक्टम का जांच बहुत
बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, रेक्टर का जांच होता है और रेक्टम की सर्जरी इसी पोजीशन में होती है। यानी कि कोई भी पेशेंट आया उसे रेक्टम की सर्जरी करानी हो, रेक्टम की सर्जरी करानी हो, परफॉर्म रेक्शन सर्जरी ऑन द रेक्टम, यानी कि आप किसी भी पेशेंट को रेक्टम का सर्जरी कराना हो तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सर्जरी होती है। तो आप इसमें इमेज में देख सकते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन किस प्रकार से है। तो इसके नर्सिंग एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो नर्सिंग एक्शन जो हमारे हॉस्पिटलों में जो नर्स रहती हैं और जो वार्ड बॉय होते हैं तो उनका क्या काम रहता है इस पोजीशन में, उसके लिए आपको बता दें। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में नर्सिंग एक्शन जान लेते हैं। तो क्या होता है, प्लीज द पेशेंट ऑन हिज साइड विथ वन पेलो अंडर हिज हेड, यानी कि उसके सिर के पास, पेशेंट के सिर के पास हम तकिए का यूज करते हैं ताकि उसको इरिटेट ना हो, इसलिए हम तकिए का यूज करते हैं। प्लीज बोथ द आर्म फ्रंट एंड द पेशेंट, यानी कि उसके जो आर्म है उसके आर्म को सिर के पास, हेड के पास, सिर के पास मोड़ कर रख देते हैं। ठीक है, फ्लेक्स द लोअर लेग विथ अंडर लेग फ्लेक्स बेंट ऑफ द नी, यानी कि उसके लोअर लिम्ब को हम हल्का सा, लोअर लेग को हम फ्लेक्स्ड, यानी कि जो नीचे वाला पैर होता है उसको हम सीधा कर देते हैं और जो ऊपर वाला पैर रहता है हेल्प वाला, उसको हम हल्का सा फ्लेक्स्ड, यानी कि नी को बेंड, यानी कि मोड़ देते हैं। यूज पेलो टू सपोर्ट हेड, बैक, आर्म एंड एब्डोमिनल, यानी कि हम पेशेंट के साथ हम छोटे छोटे तकियों का यूज करते हैं, यानी कि सिर के पास, एब्डोमिनल के पास, आर्म के पास और नी के पास, यानी कि उसको कंफर्टेबल महसूस हो, इसलिए हम उसको तकिए का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके नी के पास भी हम तकिए का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार नर्सिंग एक्शन होता है और एनीमिया किस पोजीशन पे लगता है और कौन सी सर्जरी इसमें बहुत ही बेस्ट सर्जरी मानी जाती है, यानी कि रेक्टम की सर्जरी बहुत ही ज़्यादा होता है इस पोजीशन में। तो आपने जाना कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन किसे कहते हैं और इसका प्रोसेस जाना और उसका नर्सिंग एक्शन जाना है। यह सब सारी चीज़ें हॉस्पिटलों में यूज होती हैं, हॉस्पिटलों के थ्रू सब सारी चीज़ें होता है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको कह दें तो मैंने लेफ्ट लेटरल पोजीशन को ही बताया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेरा। आपने जाना कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन किसे कहते हैं, एनीमिया किस पोजीशन पे लगता है और कौन कौन जगह पे हम तकिए का यूज करते हैं और कौन कौन सी सर्जरी होती है और क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका नर्सिंग एक्शन है, क्यों एनीमिया इसी पोजीशन पे लगाया जाता है, उसके बारे में जाना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरह आप लोग के बीच में अमन कुमार ABW गो क्लास एजुकेशनल वीडियो के द्वारा ऑपरेशन थिएटर, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, नर्सिंग और बायोलॉजी के क्वेश्चन और पेपर और सब्जेक्ट वाइज आपको नॉलेज वीडियो के थ्रू देते रहेंगे। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तो चलते हैं, अलविदा लेते हैं और लाते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।